नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा प्रवर्तमान है। जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में जब जो जहां जैसा जिस विधान से जिस विधि से होना जल का है वो वहां वैसा और उसी विधि से इस जगत में सब होता है। और वस्तु की ही ऐसी व्यवस्था है, वस्तु का निर्माण या वस्तु की रचना ही इस प्रकार की है कि उसके अंदर उसमें होने वाला समस्त परिणमन, उसमें होने वाली समस्त घटनाएं, उसमें होने वाली समस्त पर्याय वे निश्चित हैं, नियमित हैं, खचित हैं, अपना अपना समय आने पर प्रकट होती है और फिर विनष्ट हो जाती है, द्रव्य में लीन हो जाती है। और उन सब पर्यायों का समुदाय होने से ही द्रव्य कैसा है ना, संपूर्ण है। ठीक है ना, जैसे गुणों का समुदाय है वैसे ही पर्यायों का भी द्रव्य क्या है, समुदाय है। उसी से उन्हीं गुण, उनसे ही गुण पर्याय द्रव्यम, द्रव्य गुण और पर्याय के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है ना, उनसे युक्त है जो वही द्रव्य है। तो ऐसी वस्तु में ही व्यवस्था पड़ी हुई है, ऐसी हर द्रव्य के अंदर ही उसकी रचना ही इस प्रकार की है ना, उस वो है इस प्रकार से, इस प्रकार का कुदरती वह तत्व है कि उसके अंदर है ना सहज रूप से परिणाम होता जाता है और वह परिणाम अपने अपने समय का निश्चित है और क्रम से होता है और किसके बाद क्या होना है इस प्रकार से वो परिणाम बंधा हुआ है। तो ये क्रमबद्ध पर्याय है ना सारे जगत की परिणमन की व्यवस्था को हमको बताती है। जब सब कुछ इस प्रकार से सुव्यवस्थित ही है फिर भी ये जीव नाना प्रकार के विकल्प करता है, क्योंकि ये होने की ताकत से परिचित नहीं है, है ना, भवितव्यता की शक्ति जो है उससे परिचित नहीं है। जो होना है वो होके ही रहेगा, इस प्रकार का श्रद्धा इससे दृढ़ नहीं है। जब इसके बस में नहीं होती वस्तु व्यवस्था परिणमन, जब बस नहीं चलता तो ये कहता है ना, ये होनी थी क्या करें, हो गया है। तो वहां तो ये कहता है, वहां जीवन के प्रत्येक क्षण में ये क्यों नहीं विचार करता। जीवन का प्रत्येक क्षण जो कि वो निश्चित है, वो होनी ही है, हर क्षण में होना है ना। सबको अपना जीवन संतोष से बिताना था, सबके इस तरह के पुण्य की उदय था, सबके इस प्रकार की अनुकूलता थी, इसलिए ऐसे व्यवस्था बनी। मेरे कमाने से घर नहीं चलता है, मेरे ध्यान रखने से ध्यान नहीं रखा जाता है किसी का ना। जब तक उनके वैसा पुण्य का उदय न हो और वैसे अनुकूलता के संयोग होने का समय न हो तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। उनकी अपनी सहज योग्यता थी, है ना, और मेरा वैसा परिणमन करने की सहज योग्यता थी, धन के आगम की योग्यता थी, सब अपने अपने एक एक पदार्थ का परिणमन और उनके संयोग की सबकी अपनी योग्यता थी और काम हो गया है। और ऐसे ही हुआ, क्योंकि जब नहीं होता है तब पता चलता है कि हाँ मेरे करने से नहीं हो रहा था, ये तो अपने आप ही हो रहा था ना। आता उदाहरण वो गाड़ी के नीचे चलने वाले श्वान का, कि वह जो कुत्ता है वह गाड़ी के नीचे चलता है, वह गाड़ी उसके वो नहीं चला रहा है, गाड़ी तो अपने आप चल रही है, अपने कारण से बेल जोत रही है, चल रही है गाड़ी, है ना। और वो उसके नीचे नीचे चलता है तो वो सोचता है कि देखो देखो जिधर जिधर मैं जा रहा हूँ उधर उधर गाड़ी जा रही है ना, तो मैं जा रहा हूँ सीधे सीधे, गाड़ी मेरे पीछे पीछे आ रही है, मैं चला रहा हूँ उसको। और जब मोड़ आता है, दो मोड़ आते हैं, है ना, तो वो उस तरफ मुड़ जाता है और गाड़ी उस तरफ मुड़ जाती है, तब भान में आता है कि अरे अरे हैं, ये इसको चलाने वाला मैं नहीं हूँ, ये तो अपने आप अपनी योग्यता से चलाने वाला कोई और है। जब कार्य नहीं होता आपकी इच्छा अनुसार तब ये कह देता है कि हाँ क्या करें, है ना, ऐसे ही होना था। होनी को कौन टाल सकता है, अरे होनी को बिल्कुल सच बात है, हिंदो बात ना हिंदो बात, होनी को कोई नहीं टाल सकता।
होनी को कोई टाल नहीं सकता और होनी को कोई ला भी नहीं सकता, होनी को कोई कर भी नहीं सकता। जिसको जब होना है वो पर्याय अपने समय में होनी ही होनी है, और जिस जो पर्याय नहीं होनी वो नहीं होनी है। तो होनी को कोई टाल नहीं सकता और अनहोनी को कोई ला नहीं सकता, और जो हम इच्छा से अपने चाहते हैं वो भी नहीं ला सकते। सारी वस्तु व्यवस्था निश्चित है, और ये भवितव्यता की शक्ति, होने की शक्ति, जो होना है वो होगा, इस प्रकार की जो ये वस्तु व्यवस्था है, ये इसकी भवितव्यता की शक्ति कैसी है? अलंघ्य शक्ति भवितव्यतेयम। कहा ना अच्छा संबंध बदलने। देखिए क्या कहा था ना, उसी श्लोक पर हम चर्चा कर रहे थे कक्षा में, पूर्व में कक्षा में। चलिए फिर से अपन भी चलते हैं। क्या कहते हैं आचार्य संबंध में, देखिए अलंघ्य शक्ति भवितव्यतेयम हेतु द्वया विस्तृत कार्य लिंगा अनिश्वरो जंतुरहम क्रियार्थ संहत्य कार्य स्थिति साधुवादी है। अलंघ्य से भवितव्यता की शक्ति कैसी है? अलंघ्य है, और उसके जो कारण है ना, निमित्त उपादान कारण, वो भी अलंघ्य है। उनकी परिणति किस प्रकार से होनी है वो भी अलग, कोई लांग नहीं सकता। अलग का मतलब कोई नहीं ला सकता, कोई का मतलब हर पदार्थ आ गया इसके अंदर। जिसके आत्मा की संपूर्ण है ना वीर गुण का पूरा परिणमन विकसित हो गया, अनंत वीर का धारी भी और जिसका नहीं है वो भी, उद्गल भी जीव भी, कोई भी जीव अजीव कोई भी द्रव्य है ना। देखिए मुंडराज पद्मनिधि देव क्या लिखते हैं ना, भवितव्यता की बात हो रही, भवितव्यता मतलब जो होना है ना, वो भवितव्यता, ठीक है। तो पर्याय भवितव्यता नहीं, जो होना है, होनी है ना, ऐसा ही होना था इसलिए ऐसा ही हुआ, इस प्रकार की निश्चितता परिणमन के अंदर। देखिए मुंडराज पद्मनिधि जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लोकाश्चेतसि चिन्तयन्त्यनुदिनं कल्याणमेवात्मनः कुर्यात् सा भवितव्यता गतवती तत्र यद्रोचते मोहोल्लासवशादति प्रसरतो हित्वा विकल्पान् बहुन् रागद्वेष विशोज्जितैरिति सदा सदभि सुखम स्थीयताम्। क्या कहते हैं, कितनी सी प्रेरणा देते हैं। लोकाः चेतसि चिन्तयन्ति अनुदिनं कल्याणम एव आत्मना। लोकाः, लोका मतलब लोक में है ना, लोक जो है लौकिक लोक में रहने वाले जो लोग हैं, जन हैं, ये क्या करते हैं, चेतसि अपने चित्त में, चिंतयन्ति चिंता करते रहते हैं, अनुदिनम हर दिन है ना, कल्याणम एव आत्मना, आत्मना मतलब स्वयं के कल्याण की चिंता करते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं है ना, मनुष्य क्या करता है, प्रतिदिन अपने चित्त में अपने कल्याण की ही चिंता करता है, मेरा भला कैसे हो जाए, मेरा अच्छा कैसे हो, मेरा बुरा कैसे ना हो। सही बात है, मनुष्य क्या, प्रत्येक जीव यही तो सोचता है, यही तो प्रयास करता है ना। और उसके उसके उस सुख के लिए, उस आनंद के लिए, उस अनाकुलता, उस निश्चितता के लिए मैं अपनी अपनी पर्यायगत योग्यता के हिसाब से प्रयास भी करता है, ठीक है। एक बात झूठी है कि मिथ्यात्व के साथ किए जाने वाले सारे प्रयास निरर्थक होते हैं और उससे उसका दुख कभी मिटता नहीं। वह समय कभी भी नहीं आता कि जब वह निराकुल हो जाता है, समय कभी नहीं आता कि जब चिंता मिट जाए। अरे जगत की कार्यों की पूर्ति करके हम चिंता मिटाना चाहेंगे, चिंता कहाँ से मिटने वाली है, क्योंकि जगत के कार्य भी पूरे होने वाले हैं, है ना। इच्छा की पूर्ति में अगर हम चिंता का नाश मानेंगे तो सब कब होने वाला है, इच्छा कभी पूरी होने वाली है, कभी नहीं होने वाली। एक कार्य कर ले दूसरा कार्य तुरंत करने का विकल्प जागृत होता है। कहाँ जाकर मन संतुष्ट हो जाता है, कहीं नहीं होता है ना। पहले जोड़ने की आकुलता रहती है, ये जोड़ ले, इतना हो गया, इतना कर ले, इतना हो गया, इतना कर ले, एक मकान हो गया 2 कर ले, है ना, एक दुकान हो गई 4 कर ले, ये विकल्प चलता रहता है निरंतर। फिर एक समय ऐसा आता है कि क्या इतना ढूंढना करना, क्या रखा है इसमें, सब पाप है, चलो सब छोड़ना। अब छोड़ने की आतुरता बनी हुई। पहले जोड़ने की चिंता थी, फिर बाद में छोड़ने की चिंता होने लगी। अरे जोड़ने और छोड़ने की चिंता है ना, ये इच्छा रूप है कि ऐसा करने से मुझे सुख मिल जाएगा। पहले परद्रव्य को जोड़ने में सुख मानता था, अब ये मानता है कि इस परद्रव्य के कारण से दुख है मुझे,
तो उसको छोड़ने में सुख मानता है तो भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है और उसका त्याग और उपादान तो शून्य है मेरे भीतर। इस प्रकार की जब तक यथार्थ बोध न होगा तब तक यथार्थ के वशीभूत होकर जो भी करो वो चिंता की को नष्ट करने वाला नहीं है। लेकिन हर मनुष्य अपनी चिंता को ही नष्ट करना चाहता है, उसके लिए प्रयास करता है ना। और प्रयास सम्यक नहीं होते क्योंकि उसकी बुद्धि उस कार्य को करने के लिए उसका जो विकल्प है वही मिथ्या है। ज्ञान ही मिथ्या जगत के बारे में कैसे काम होगा। कुर्यात् सा भवितव्यता आगतवती तत्तत्व यद् रोचते, है ना। क्या कह रहे हैं, हर इंसान चाहता तो ये है कि काम मेरे हिसाब से मतलब अपनी अनुकूलता चाहता है, लेकिन सा भवितव्यता सा आगतवती भवितव्यता ना, लेकिन वहां तत्र वह आई हुई भवितव्यता मतलब होनी वही करती है यद रोचते, जो उसको अच्छा लगता है। हर मनुष्य ये चाहता है कि मैं, है ना, अपने लिए अच्छा करूं, अपना कल्याण ही सोचता है प्रति समय हर दिन। लेकिन भवितव्यता क्या करती है, भवितव्यता वही करती है जो वो चाहती है। इसका मतलब होता वही है जो होना। हम चाहे कितना भी अपना और दूसरों का अच्छा सोच ले, बुरा भी सोच ले किसी का, तो दूसरों का भला बुरा सोचने से या अपना अच्छा सोचने से अच्छा या भला बुरा होने वाला है नहीं है। होता वही है जो भवितव्यता सोचती है, मतलब जो होना होता है। भवितव्यता सोचती है मतलब जो होना होता है वो होता है। भवितव्यता कोई एक अलग और द्रव्य नहीं जो उसके सोचने से परिणाम हो रहा है ना। अन्य 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 धर्मों में भी आती है बात ये। हाँ, वहाँ मनुष्य के कर्तव्य की बात छोड़ के किसी एक ईश्वर के कर्तव्य की बात आती है ना। हुई है वही जो राम रच रखा, तो व्यर्थ विकल्प करता है, होगा वही जो राम ने रच दिया है, ऐसा आता ना पद। यद्यपि यहाँ तो कोई रचने वाला राम है नहीं, है ना। सब वस्तु व्यवस्था अपने आप ही बनी हुई है, कोई किसी का रचयिता नहीं है। भले अपना सोचे कुछ भी, वो होगा वही। मोहोल्लास वशाद अति प्रसरतो हित्वा विकल्पान बहुन राग द्वेष विशोज्यते हिति सदा सद्भि सुखम स्थिताम। क्या कहते हैं, सद्भि मतलब सज्जनों द्वारा, है ना, जो अपना हित चाहते हैं, ऐसे साधुओं द्वारा, सब जनों द्वारा क्या किया जाना चाहिए। राग द्वेष विष, राग और द्वेष रूपी विष को छोड़ दिया जाना चाहिए, है ना। और क्या छोड़ देना चाहिए कि मोहोल्लास वसाद अति प्रसर, तो मोह के उल्लास के वश होकर, है ना, मतलब मोह के कारण से जो अति प्रसरित हो रहे हैं, है ना, अत्यंत ही फैल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे विकल्पों को हित्वा मतलब धारण करके, है ना, बहुत सारे मोह के उदय के कारण नाना प्रकार के पर वस्तु के परिणाम में होने वाले विकल्पों को, पर संबंधी कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, एकत्व आदि बुद्धियों को, है ना, को धारण करके जो महादुखी होता था तो उसको छोड़ देना चाहिए। और राग द्वेष को छोड़ के, है ना, सुखम स्थिताम, सदा सुखम स्थिताम, हमेशा सुख पूर्वक रहना, सुखी होने का रास्ता बता दिया है। मोह के वश बहुत सारे विकल्प होते थे, है ना, और उससे राग द्वेष पैदा होते थे। क्या विकल्प होते थे मोह के कारण से, है ना, शरीर में अपनापन है तो शरीर में अपनापन है, तो शरीर से संबंध रखने वाले वस्तुओं में और व्यक्तियों में भी अपनापन है। तो किस प्रकार से मैं अपने शरीर की अनुकूलता करूं, है ना, किस प्रकार से मैं जिसके प्रति मेरा राग है उसकी अनुकूलता और जिसके प्रति द्वेष है उसकी प्रतिकूलता स्थापित करूं। ऐसी मोह से उसकी, है ना, दुर्गतियां होती थी। लेकिन होता क्या था, होता वही था यद रोचते भवितव्यता, यद रोचते, भवितव्यता को जो रुचता है वही होता है, मतलब जो होना होता है वही होता है। तो फिर क्यों, है ना, मोह राग द्वेष के विकल्पों में व्यर्थ उलझ के दुखी होता है। तो सभी सज्जनों द्वारा तो सदा सुख में रहना चाहिए। सदा सुख में रहने की कला क्या है कि यही है कि जो होता है सो होने दो, जो होता है होने दो, क्योंकि वही होगा। होने दो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हमने छोड़ दिया है इसलिए हो रहा है, वो तो होगा, मतलब जो होता है उसको वैसा होते हुए जानते रहो, बस ये मतलब है, होता है होने दो का मतलब, है ना। होने दो का मतलब ऐसा नहीं कि हमें ये छूट है कि हम चाहें तो उसको नहीं भी होने दें, ये नहीं है। देखिए
मनुष्य मन में प्रतिदिन अपने कल्याण का ही विचार करते हैं, किंतु आई हुई भवितव्यता वही करती है जो कि उसको रोचता है, यद रोचते। इसलिए सज्जन पुरुष राग द्वेष रूपी विष से रहित होते हुए मोह के प्रभाव से अतिशय विस्तार को प्राप्त होने वाले बहुत से विकल्पों को छोड़कर सदा सुखपूर्वक रहें। सुखम स्थिताम, सुखपूर्वक रहे सदा, है ना। बहुत सारे विकल्प क्यों पैदा होते हैं? मोह के प्रभाव से। मोह के प्रभाव से नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष की परिणति में उत्पन्न होते हैं। इसलिए व्यर्थ के विकल्पों को, मुझे ये करना, ये करना, ये करना, इसका भला, इसका बुरा है, ये सब विकल्प छोड़ देना चाहिए। और व्यर्थ है ना, जो अपना बाहरी कल्याण की भावना पाते हैं, बाहर विषयों की पूर्ति से, है ना, अथवा चिंताओं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में जो इस प्रकार से सुख मानते हैं, तो वो कल्याण कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि होता वही है जो भवितव्यता चाहती है। इस प्रकार से भवितव्यता यहाँ पर बलवान है, ये कहा है। जो होना है सो होना है, सो निश्चित है, ये बात बताइए। पंडित प्रवर आशाधर जी अध्यात्म रहस्य में लिखते हैं, भवितव्यताम भगवती मध्यंतु रहन्वतहं करोमीति, यदि सद्गुरु उपदेश व्यवसित जिन शासन रहस्यः। क्या कहते हैं? यदि सद्गुरु उपदेश व्यवसित जिन शासन रहस्य, सद्गुरु के उपदेश से जिन शासन के रहस्य को, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का जो रहस्य है, जिनवाणी का जो रहस्य है, उसको आपने अगर व्यवसित कर लिया है, मतलब उसका निश्चय कर लिया है, उसको समझ लिया है, तो अहम करोमि इति, अहम करोमि ऊपर है, रहंत्व रहंत्वहम करोति इति, है ना, रहंतु अहम करोमि इति, तो मैं करता हूं, इस प्रकार की अहंकार पूर्ण कर्तृत्व की भावना को छोड़ो और भगवती भवितव्यता का आश्रय ग्रहण करो। भवितव्यता भगवती अधीयंतु, इसको ग्रहण करो। किसको? भगवती को। कैसी वो भवितव्यता? भवितव्यता कैसी? क्या दिया इसके लिए? विष्णु क्या दिया? भगवती। यहाँ तक कि भवितव्यता को भगवती तक कह दिया आशाधर जी ने। क्या कहते थे? यदि सद्गुरु के उपदेश से जिन शासन के रहस्य को आपने ठीक ठीक समझ लिया है, तो मैं करता हूं, इस अहंकार पूर्ण कर्तृत्व की भावना को छोड़ और भगवती भवितव्यता का आश्रय ग्रहण करो। भगवती भवितव्यता इसलिए कहा है क्योंकि उसका आश्रय करने से, उसको समझ लेने से, बात समझ लेने से कि जो होना है वो होता है ना, चित्त में अत्यंत निराकुलता प्राप्ति की जा सकती है ना, और सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य को भगवान बनने की प्राप्ति की जा सकती है। और वो भगवती भगवती है, इसका मतलब वो अटल है, कोई टाल नहीं सकता उसको, भवितव्यता को, है ना। उसकी ताकत, उसका बल बताने के लिए कहा है। उक्त छंद में भवितव्यता को भगवती कहा गया है। इस छंद की व्याख्या में पंडित श्री युगल किशोर जी मुक्ता, है ना, मेरी भावना जिन्होंने लिखी, युगल किशोर जी मुक्ता, और भी है ना, जैन इतिहास के बहुत अच्छे वेत्ता थे। भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में जो कार्य जिस समय जहां पर जिसके द्वारा जिस प्रकार से होना झलका है, वह है उसी समय वहीं पर उसी के द्वारा और उसी प्रकार से संपन्न होगा। कहाँ कितने कितने विद्वानों और कितने आचार्यों के उदाहरण दें, इसकी कितनी बात करें। हर जगह सब, जिसने भी जिन शासन के रहस्य को समझ लिया है, तो वो कर्मबद्ध पर्याय की सत्ता से और इसकी श्रद्धा से नकार नहीं सकता, मना नहीं कर सकता। अगर इस कर्मबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं है, इसका मतलब जिन शासन के रहस्य को अभी समझा नहीं। वह उसी समय इस भविष्य विषय कथन से भवितव्यता के उक्त आशय में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान में उस कार्य के साथ उसका कारण कलाप भी झलका है। जो जैसे होना है वो होना ही है, इसमें भवितव्यता को कोई दिक्कत नहीं है ना, जो होना है वो होना ही है। और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में उस कार्य के साथ उसका कारण कलाप भी झलका है, यानी कि जो काम तो झलका ही क्या होने वाला है और किन हेतुओं से होने वाला है, क्या निमित्त होगा, उपादान क्या होगा, ये सब उनके ज्ञान में। मतलब इसका मतलब ये हो गया, एक भी कार्य के लिए एक कार्य को तो की चिंता तो हमको करनी ही नहीं है, और उस कार्य के नियामक कारणों की भी हमें चिंता नहीं। जब कार्य होगा तो बिना कारण थोड़ी हो जाएगा, तो कार्य निश्चित है तो कारण भी निश्चित है ना। उपादान
हर हर कार्य में का उपादान भी निश्चित है और उसका निमित्त भी निश्चित है। मैं निमित्त बनूं या मैं दूसरे को निमित्त बना दूं, ये विकल्प है, व्यर्थ विकल्प। इस कार्य का निमित्त कौन कहलाएगा, है किस कार्य के अनुकूल होने में अनुकूलता का आरोप किस पर आएगा, वो निश्चित है। कारण निश्चित तो कारण भी निश्चित है, कारण भी जल का है। सर्वथा नीतिवाद अथवा निर्हेतु की भवितव्यता जो कि असंभाव्य है, उस कथन का विषय ही नहीं है ना। इसका मतलब सर्वथा नीतिवाद, नीतिवाद मतलब जो होना होगा, सब कुछ नहीं करना, पुरुषार्थ कुछ नहीं होता और कोई कारण नहीं होता है, बस भवितव्यता एक कारण होती है। ये एकांतता नीतिवाद की बात नहीं है यहाँ पर, है ना। निर्हेतु की मतलब बिना हेतु की भवितव्यता, बिना किसी कारण के एकांतता भवितव्यता का यहाँ पे निषेध किया जा रहा है ना। वो सब कारण अपने आप मौजूद हैं, उसके जो सरकारी कारण है कार्य भवितव्यता के साथ साथ। इसके सिवाय सर्वज्ञ के ज्ञानानुसार पदार्थों का परिणमन नहीं होता, किंतु पदार्थों के परिणमन अनुसार सर्वज्ञ के ज्ञान में परिणमन अथवा झलकाव होता है। ज्ञान ज्ञेयाकार है, न कि ज्ञेय ज्ञानाकार। कहते हैं कि सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार परिणमन नहीं होता है। हम सर्वज्ञ भगवान को बार बार याद कर रहे हैं ना, उनके ज्ञान में झलका है ना। जो देखी वीतराग ने, उन्होंने जान लिया है वैसा ही होगा, वैसा ही होगा, उन्होंने जान लिया वैसा ही होगा, लेकिन वो वैसा होना, वस्तु की वैसी परिणति होना, वो उनकी वजह से नहीं उनके ज्ञान की वजह से। उनके ज्ञान के अनुसार पदार्थ परिणमन नहीं करते हैं। जैसा पदार्थ परिणमन होता है वैसा उनका ज्ञान जानता है। ज्ञान के अनुसार पदार्थों का परिणमन नहीं होता, तो पदार्थों के परिणमन के अनुसार ज्ञान होता होगा। जैसा पदार्थ परिणमित होता होगा वही ज्ञान को उत्पन्न करता होगा। इसका मतलब ये समझे हम, अगर पदार्थ वैसा परिणमित होता ही नहीं तो वैसा सर्वज्ञ ज्ञान भी नहीं होता। जिस पदार्थ का जैसा परिणमन होना है सर्वज्ञ वैसे ही जानते हैं। इसका मतलब पदार्थ में होने वाली परिणति वो ज्ञान को पैदा करती है। अरे ज्ञान तो ज्ञेयों को उत्पन्न करता ही नहीं है ना। ज्ञान के कारण से तो ज्ञेयों में कार्य होता ही नहीं, पर ज्ञेय के कारण से भी ज्ञान में कार्य नहीं होता। ये है इसलिए ज्ञान होता है, ऐसी बात नहीं है। ज्ञेय के परिणमन की, वस्तु के परिणमन की अपनी योग्यता है और ज्ञान को उनको जानने की अपनी योग्यता है। लेकिन वस्तु का परिणमन जैसा होता है ज्ञान वैसा ही जानता है, क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता में जगत जैसा है वैसा झलकता है। तो जगत के परिणमन ने ज्ञान को नहीं बनाया और ज्ञान के परिणमन ने जगत को नहीं बनाया। दोनों ज्ञान और ज्ञेय दोनों एक दूसरे से निरपेक्ष है, अत्यंत निरपेक्ष। ये ज्ञान और ज्ञेय की स्वतंत्रता है, आजादी है। तो ज्ञेय के अनुसार ज्ञान हो तो सर्वज्ञ भगवान का जो केवल ज्ञान है ना, वो भी फिर स्वाधीन नहीं रहेगा, वो भी पराधीन हो जाएगा। ये अलग बात है कि जैसा ज्ञेय में परिणमन होता है, जैसा हुआ है, हो रहा है, आगे होगा, वो उस ज्ञान की स्वच्छता में झलक जाता है। ये उस ज्ञान की अपनी अलग स्वतंत्र योग्यता है। ये अलग बात है कि वैसा परिणमन ही होगा और वैसे ही उनको ज्ञान होगा, वैसे ज्ञान होता है। लेकिन परिणमन के कारण से ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के कारण से परिणमन नहीं होता। दोनों जुदे जुदे हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों आजाद हैं। अगर ज्ञेय के कारण से ज्ञान हो, है ना, पर वस्तु है इसलिए ज्ञान हो, इस प्रकार का मानेंगे अपन, तो फिर बुद्ध मतलब पसंद आ जाएगा। बुद्ध ऐसे कहते अर्थ है ना, उसके अभाव होने पर तदा भावे, उसके अभाव होने पर ज्ञान नहीं होगा और उसके होने पर तदुत्पत्ति, उस ज्ञान की उत्पत्ति होगी। अर्थ से, है ना, अर्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। मैं मान रहा था अब तक ये, मैं मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है ना। प्रकाश होगा तो ज्ञान होगा, इंद्रियां हैं तो ज्ञान होगा। अरे अर्थ है तो ज्ञान होगा, जानेंगे किसको अर्थ नहीं होगा, तो इसलिए अर्थ से ज्ञान होता है, वस्तु से ज्ञान होता है। वस्तु जो परद्रव्य है, जो भी है ना, उद्गल ले लीजिए, अजीव ले लीजिए, अजीव है, अचेतन है, ज्ञान तो चेतनात्मक है। उसकी सृष्टि कैसे कर सकता है चेतन की? तो वैसे भी स्वतंत्र सत्ता है दोनों की। जगत में होने वाले अत्यंत घनीभूत निमित्त नैमित्तिक संबंधों को कभी कर्ता कर्म संबंध मानने का भूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्ता कर्म संबंध स्वयं उसका उसी द्रव्य में होता है, अन्य द्रव्य में होता ही नहीं है, अन्य द्रव्य के अंदर।
लेकिन जगत तो बस यही मानता है ना कि उसे इस प्रकार का परिणमन बहुतायत देखने में मिलता है और वस्तु स्वतंत्र परिणमित होती है, इस प्रकार का बोध ही नहीं है। इस प्रकार से जगत को देखने की दृष्टि नहीं है। जिस प्रकार से जगत को देखने की सृष्टि दृष्टि होती है, दृष्टि जैसी होती है, सृष्टि वैसी दिखाई देती है। सृष्टि तो कथन है वास्तव में, सृष्टि मतलब रचना नहीं है किसी की, जगत द्रव्यों की रचना है, अपने अपने द्रव्य की रचना। दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस प्रकार का हमारा अभिप्राय या मत या दृष्टि है लोक के प्रति एक द्रव्य, तो हमें सब वैसा ही दिखाई देता है। अगर हम इस दर्शन के साथ कि हर द्रव्य स्वतंत्र है और उसी वस्तु व्यवस्था को देखें तो कण कण की आजादी समझ में आ जाएगी, है ना। बस ये विचार बदलना है, वस्तु की व्यवस्था नहीं बदलनी, विचार बदलना है केवल, और जीवन आनंदमय हो जाता है। और यही बात यहाँ बताई जा रही है, आजादी, कण कण की आजादी। ज्ञान ज्ञेयाकार है न कि ज्ञेय ज्ञानाकार, है ना। कहते हैं ज्ञान ज्ञेय के आकार रूप परिणमता है, मतलब उच्चार से कथन है ना। ज्ञान अपनी योग्यता से, ज्ञान तो सदा ज्ञानाकार रूप ही रहता है, उसमें ज्ञेय जो जो प्रतिभाषित होते हैं, है ना, तो वे अपनी योग्यता से उसमें झलक जाते हैं। इसलिए उच्चार से उस ज्ञान को ज्ञेयाकार कह दिया जाता है, लेकिन वो ज्ञेय से उत्पन्न नहीं है ना। और ज्ञेय अपने अपने स्थान पे है, ज्ञान अपने स्थान पे है। आचार्य कल पंडित तोडरमल जी ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अनेक स्थानों पर इसकी चर्चा की है, इसकी भवितव्यता की। उनके कतिपय कथन इस प्रकार है। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा हो तो पर बुरा होना भवितव्य के अधीन है ना। बड़े बड़े सेंटेंस है पूरे, है ना। ये क्रोध मान माया लोभ कषाय के विषय में जो है। इस प्रकार मान से अपनी मेहनतता की इच्छा हो पर मेहनतता होना तो भवितव्यता के अधीन है। इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे परंतु इष्ट सिद्धि होना भवितव्यता के अधीन है। इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है ना। चारों कषायों से ये पर का परिणमन करना चाहता है और अनुकूल परिणमन करना चाहता है। क्रोध से दूसरे का बुरा करना चाहे तो भी उसका बुरा नहीं होता, क्योंकि बुरा होना तो भवितव्य के अधीन है। जो भी होना है वो भवितव्य के अधीन है। मान से अपनी मेहनता चाहता है, बड़प्पन चाहता है, मैं ऐसा करूंगा तो बड़प्पन हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगा तो लोगों में मेरी वाहवाही होगी, लेकिन वो किसके अधीन है? उस कार्य के अधीन है, उस दान के, उस कार्य के, उस पुण्य के, है ना, उस परोपकार के, अथवा उस दिखावे के, जो भी छल कर रहा है बाद में मान प्राप्त करने के लिए, उसके अधीन है। या फिर अंदर में यशस्वी कीर्ति नाम कर्म के उदय की वैसे योग्यता होगी तो होगा काम, वो भवितव्य के अधीन है ना। माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल करता है, अपनी इष्ट की प्राप्ति के लिए छल कपट करता है, मायाचारी करता है, लेकिन वो कार्य होना किसके अधीन है? भवितव्य के अधीन है। और लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा हो तो भी उस लोभ के भाव से अथवा वैसे चेष्टा कर लेने से वस्तु प्राप्त नहीं हो जाने वाली है। वो प्राप्त होना ना होना वो भवितव्य के, मतलब जो भी कार्य होना है वो हमारे कषाय के अधीन नहीं है, हमारे राग द्वेष के अधीन नहीं है, हमारे विकल्प के, हमारी आकुलता के अधीन नहीं है, वो भवितव्य के अधीन है। जो होना है वो होगा, ये इस व्यवस्था के अधीन है हर कार्य। तो फिर वही होता है जो होना होता है। इतनी, है ना, मतलब चेष्टा, कार्य की चेष्टा संबंधी तो विकल्प रहा ही नहीं, उसकी तो बात ही नहीं है कि कार्य की चेष्टा से मैं कुछ करूं, हाथ पर हिला के मैं कुछ जगत को बदल दूं या अपने जीवन को बदल दूं, घर की व्यवस्था कर दूं, लेकिन मन में सोच कर भी व्यवस्था नहीं होती। तन से तो होती ही नहीं, धन से तो होती ही नहीं, अरे पर मन से भी नहीं होती। तन, मन और धन ये तीनों ही जब वस्तु के परिणमन में कार्यकारी नहीं है तो फिर कैसे होती है कि भवितव्य के अधीन है, कि जैसा होना होती है वैसे होती है क्रमबद्ध के, है ना, अपने अपने पदार्थ की योग्यता के अधीन है प्रत्येक परिणमन। इसलिए मन को व्यर्थ के विकल्पों में, है ना, मैं करता हूं, इस प्रकार के व्यर्थ के विकल्पों में उलझा कर अभिमान न करें और जहां कार्य न हो वहां व्यर्थ की चिंता और दुख न करें। ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। कषाय पाउडर धवल में भी कहा है, देखो ये एक एग्जांपल दिया, किसका एग्जांपल दिया? इंद्र और जिनेंद्र का उदाहरण दिया है। आए थे ना बात, इंदो हुआ तो इंदो हुआ, कि जो कार्य जब होना होता है वो तभी होता है, उसको उस समय से पहले इंद्र भी नहीं कर सकते और जिनेंद्र भी नहीं कर सकते।
उसका उदाहरण दिया है ना। भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्त है ना, केवल ज्ञान हुआ और फिर 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। होता क्या है कि ना केवल ज्ञान होते ही सात अंतर्मूर्ति के अंदर समोष्ण की रचना होती है और दिव्य ध्वनि भगवान की खिलना शुरू होती है। इन 66 दिनों में दिव्य ध्वनि की प्रवृत्ति क्यों नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई है ना, प्रश्नोत्तर वहां पे लिए और ये बात बतानी चाहिए। गणधर का अभाव होने के कारण, गणधर नहीं थे दिव्य ध्वनि नहीं गिरी, गणधर होते दिव्य ध्वनि गिर जाती। जब दिव्य ध्वनि खिलती है तब गणधर होते ही होते हैं, बिना गणधर के अभाव में दिव्य ध्वनि कभी खिलती ही नहीं। इसलिए क्या उत्तर दिया, गणधर नहीं थे इसलिए नहीं हुई। अब इस पे दूसरा प्रश्न क्या है, गणधर क्यों नहीं थे, है ना। सोधर्म इंद्र ने उसी समय गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया। सोधर्म इंद्र है ना व्यवस्थापक, भगवान के कार्यकलापों का तीर्थंकरों के है ना, वो तीर्थंकर थे महावीर। तो सोधर्म इंद्र में इतनी शक्ति नहीं थे क्या, है ना, कि गणधर को वो उपस्थित नहीं कर सकते थे किसी बहाने से, किसी भी तरह से। तो 66 दिन तक क्यों नहीं किया, कि नहीं किया है ना। सोधर्म इंद्र ने उसी समय गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया, कि नहीं किया क्योंकि काल लब्धि के बिना असहाय सोधर्म इंद्र के उनको उपस्थित करने की शक्ति का उस समय अभाव था। क्या 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 कहते हैं यहाँ पर, काल लब्धि के बिना, यानी कि काल नहीं पका था, वो टाइम आया ही नहीं था कि दिव्य ध्वनि खिले, वो टाइम आया ही नहीं था कि है ना गणधर वहां समोश्वरण में उपस्थित हो जावे। जिसको गणधर बनना था वो तो मिथ्या मत के प्रचार में लगा हुआ था, और जब बनना था तब है ना तुरंत ही सब कुछ छोड़ दिया और चार ज्ञान का धारी हो गया। कि काल लब्धि के बिना असहाय, क्या कहा सोधर्म इंद्र, क्या बोला यहाँ पर, असहाय। असहाय सोधर्म इंद्र मजबूर है, इसके हाथों काल लब्धि के हाथों, काल के हाथों, समय के हाथों, भवितव्यता के हाथों, कर्मबद्ध पर्याय के हाथों, कि जब जिसको जो होना है परिणमन उसी समय होगा। इसको वो इंद्र भी, इसके सामने वो इंद्र भी असहाय, कुछ कर नहीं सकता था, है ना। काल लब्धि के बिना असहाय सोधर्म इंद्र के उनको उपस्थित करने की शक्ति का उस समय अभाव था। उसके बिना जब उनको आना था, है ना, जब गणधर की उपस्थिति होनी थी तभी हुई, उस समय से पहले इंद्र भी उसको लाने में असमर्थ था। कौन असमर्थ था, इंद्र। कितनी सामर्थ्य है इंद्र की, है ना, जम्बूद्वीप को पलटा देने की शक्ति, इतनी शक्ति होती है। विक्रिया जम्बूद्वीप के बराबर विक्रिया करने की ताकत होती है। और क्या कर सके, एक गणधर को भी वहां उपस्थित नहीं कर सके। कब तक, 66 दिन तक। तो उनका ध्यान नहीं गया इस बात की तरफ, भगवान की, है ना, भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, 66 दिन हो गए, अब तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली है और गणधर उपस्थित नहीं हुए हैं, इस बात का पता नहीं था। तत्काल ही चल गया होगा पता, तो फिर गणधर की व्यवस्था क्यों नहीं। गणधर की व्यवस्था करना कोई किसी के उनके हाथ की बात है। अरे और हम जो ये कहते हैं ना कि समोश्वरण की रचना की और तीर्थंकर की नाना प्रकार की व्यवस्था की, है ना, ये भी कहाँ की है, ये भी कहाँ की है। अरे ये भी उस समय होनी है। तीर्थंकर के उस प्रकार का पुण्य का उदय है, तो उनके उस प्रकार के विकल्प हैं, और उन पदार्थों का उस समय उस प्रकार से रचना को प्राप्त होना है, उस जगह उपस्थित होना है। चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो नाना प्रकार के, है ना, अन्य सामान हो, अन्य अन्य व्यवस्था भी कहाँ की, कौन किसकी व्यवस्था कर सकता है। और जीवन भर व्यवस्था की, तो फिर इस समय जब दिव्य ध्वनि खिलने का समय आया था, है ना, जब उनका शासन 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 तो वही है, जब वास्तव में तीर्थंकर होने का समय आया था, तीर्थ को करने वाला तीर्थंकर है, तो उस समय कहाँ चला गया है। उस समय उस प्रकार की योग्यता नहीं बची थी, है ना। 66 दिन बाद ही वो दिव्य ध्वनि खेली थी, इसलिए उसके निमित्त जो गणधर आदि थे उनकी व्यवस्था भी, है ना, वो सब विकल्प भी। सोधर्म इंद्र को इस प्रकार का विकल्प, मैं ऐसा रूप धारण करूं कामन्या का, और उनके पास जाऊं और इस प्रकार के प्रश्न उनसे पूछूं, कालेन दैव षटकम, इसका अर्थ पूछूंगा, है ना, और फिर वो ऐसा ऐसा वहां पर कार्य होगा, ये विकल्प पहले क्यों नहीं आ गया। ये सारा उन्होंने, है ना, जो रचा वो पहले क्यों नहीं कर दिया। नहीं होना था तो नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि नहीं होना था।
और उसको लाने में इंद्र भी कैसा है, असहाय है। इंद्र भी असहाय है और जिनेंद्र भी असहाय है। ठीक है, जिनेंद्र की तो ऐसी इच्छा ही नहीं कि राग द्वेष से रहित है ना। मैं तो इस इच्छा से भी रहित है कि मेरी दिव्य ध्वनि खिले, लेकिन इतने पुण्य का उनका मतलब उदय होता है सहज, लेकिन फिर भी जो कार्य इस समय होना होता है उस समय होता है। उसको है ना, तीर्थंकर के अगर चाहते तो भी वे अपनी दिव्य ध्वनि खिला नहीं सकते थे। उन्होंने चाहा नहीं क्योंकि वे राग द्वेष से रहित हो गए थे, ये जुदा बात है। और इंद्र रागी था तो उसने चाहा इस प्रकार का, तो भी चाहने पर भी नहीं हुआ काम। जब होना तब तक हुआ, बिना चाहे कि जब होना तब तक हुआ, है ना। इंदोवा तजिंदोवा, जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि, इससे उत्कृष्ट पावन कोई कार्य नहीं है कोई, है ना। राग रंग का कार्यक्रम करने की बात नहीं थी, ये भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने की बात थी, तो भी नहीं खिली, नहीं हुआ। जब हुआ तभी हुआ। और फिर विपुलाचल पर्वत पर प्रथम बार भगवान की दिव्य देशना खिली, है ना, जिसको हम वीर शासन जयंती के रूप में मनाते हैं। इंदोवा तजिंदोवा, इंद्र हो या जिनेंद्र, कोई भी एक किसी निश्चित कार्य को उसके होने से पहले नहीं कर सकते हैं। जिनेंद्र भगवान तो जानते ही, भगवान महावीर नहीं जानते होंगे इस प्रकार का सब होने वाला है ना। दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी, फिर इंद्र उस प्रकार से, है ना, व्याकुल होगा, फिर वो इंद्रभूति गौतम के पास जाएगा और उससे उससे इस प्रकार का, है ना, प्रश्न पूछेगा और वो उसको, है ना, समाधान करने के लिए कहेगा कि चलो तुम्हारे गुरु के पास जाते हैं, उनसे बात करने, तुमसे क्या बात करनी, तुम्हारे गुरु से, कौन है तुम्हारे गुरु, चलो भाई ये हमारे गुरु, है ना। मान स्तंभ को देखेगा और मान गल जाएगा, अब है ना, भगवान को प्राप्त कर वो करेंगे और वो गर्दन बनेंगे। ये सब बातें भगवान महावीर को तो मालूम ही होगी, तो फिर क्यों नहीं कर दिया उन्होंने, है ना। उनको तो 66 दिन पहले उनको तो केवल होते चल गया था ना पता, ये अब 66 दिन बाद ऐसा होने वाला है तो उसी दिन कर लेते, लोगों को इतना इंतजार नहीं करना पड़ता, इंद्र को इतना सब कुछ करना नहीं पड़ता, और जैसे सबका सहज होने से होता है उनका भी वैसा हो जाता। क्यों नहीं किया, करने नहीं करने की बात नहीं है, नहीं होना था इसलिए नहीं हुआ बस, है ना। हम किसी ने किया और किसी ने नहीं किया ऐसा कहकर किसी को शक्तिशाली और किसी को बलहीन क्यों बताना चाहते हैं। किसी की शक्ति की परीक्षा इस बात में क्यों करना चाहते हैं कि वो तो पात्र में तो कितना परिणाम आ सकता है, और किसी की शक्तिहीनता इस बात में क्यों है कि तो कुछ कर क्यों नहीं सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता, और कुछ नहीं कर सकता इसमें कोई शक्ति की हीनता नहीं है, ये वस्तु का स्वभाव है। वस्तु का स्वभाव कोई, है ना, बोला अग्नि ठंडी क्यों नहीं होती, ठंडी क्यों नहीं होती, अग्नि गर्म ही क्यों होती है, ये कोई बात है। किसी को प्यास लगे, वस्तु के स्वभाव के अंदर अशक्ति नहीं होती, वस्तु का स्वभाव ही उसकी शक्ति है। कोई किसी को प्यास लगे और कोई ये कहे कि पानी उपलब्ध नहीं है तो आग से ही मेरी प्यास बुझ जाए, आग गर्म ही क्यों होती, ठंडी क्यों नहीं होती। तो इस प्रकार का विकल्प करे तो उसका विकल्प मिथ्या है, आग कमजोर नहीं है, उसका सहज स्वभाव है, वो है उसका स्वभाव उष्णता है ना। इसी प्रकार से हर वस्तु का स्वभाव अपना अपना कार्य करना है, परद्रव्य का कार्य नहीं। इसलिए परद्रव्य का कार्य, है ना, कोई कर ही नहीं सकता है ना। वो इस प्रकार के विकल्प जो करे वो शक्तिशाली, और जो नहीं करे वो कमजोर, ऐसी बात नहीं है। इस बात को भगवान महावीर तो भली भांति जानते ही थे, इस बात की तो उनको श्रद्धा थी ही थी, अच्छा श्रद्धा थी, सहज अपने ज्ञान में थे। तो काम भी कब हुआ कि जिनको राग था और जिनके पास ताकत भी थी और जैसे विकल्प भी थे पर को परिणाम आने के, वो भी कहाँ परिणाम आ सके, कोई परिणाम आ सकता ही नहीं है ना। ऐसे इंद्र भी अपना समय आने पर ही उस कार्य को करवाने में निमित्त कहलाए। ठीक है, इस प्रकार से इंदोवा तज कोई भी हो, सब कार्य की योग्यता से अपने समय में होता है ना। भवितव्यता जैसा जो होना होता है तब होता है, काल लब्धि जब होती है, जब समय होना आना होता है तब आता है। इस प्रकार का सारा कार्य होता है। इसलिए नाना प्रकार के व्यर्थ विकल्पों से अपने को निर्वाह हो जाना चाहिए और शांत भाव से जिनवाणी का अध्ययन चिंतन करना चाहिए। बात अपन